चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा कि भूल गए हो। मैम आइडिया है। हाँ, तो जो आइडिया है वो बताओ मुझे सम्राट आप। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है मैम ब्याज नहीं मैम, उसके अंदर होता है मैम सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट। और मैम ऐसा एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। ओके ओके। और आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसमें हम सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो इंटरेस्ट से लेके चलते हैं कि इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है ब्याज। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ना आपके पास, ये ब्याज हिंदी में ये क्या हुआ, ब्याज बोला जाता है इसको। अब ब्याज जो है आप मान के चलो कि किसी भी पर्सन से या फिर बैंक से आपने जो है वो पैसे लिए, पैसे ले लिए आपने, ठीक है। अब आपको वापस भी करने हैं वो, लेकिन वापस करते टाइम आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी ऐड करके देनी पड़ती है। आपने मान के चलो 5 रुपीज लिए, मैं ये ऐसे ही छोटा सा अमाउंट बता रही हूँ, वैसे बैंक से आप 5 रुपए लोन तो लोगे नहीं, उसमें तो ज्यादा ही लिया जाता है। तो मान के चलो कि 5 रुपए आपने बैंक से ले लिए, अब आप वापस करोगे उसको 7 रुपीज, तो जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा मनी जा रही है ना बच्चे, इसको जो है वो ब्याज का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के आप देते हो उसको ब्याज बोला जाता है। क्लियर हुआ? यस मैम, फॉर्मूला बता दो। ठीक है अंशिका। जो इंटरेस्ट होता है आपके पास वो दो टाइप से होता है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि आपने लास्ट टाइम लिखी है, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, डायरेक्ट होता है। अब जो आपका इंटरेस्ट होता है वो दो टाइप का होता है। गुड इवनिंग। इंटरेस्ट आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप करोगे क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आप किसी से पैसा उधार लेते हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने पैसा लिया, कुछ दर से, दर भी होती है उसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको नाम दिया जाता है। ठीक है, कोई अमाउंट ऑफ मनी आपने ली किसी से, इंटरेस्ट के साथ आप उसको वापस करोगे विद पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उसको वो पैसे वापस करोगे विद इंटरेस्ट, तो उसको जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है अश्विना। यस मैम। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अलग चीज होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है ना बच्चे, फर्स्ट ईयर तो आपका सेम ही निकलता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। ये एक्चुअली में आपको नहीं है, ये 9th लेवल पे है, बट मैं थोड़ा सा हिंट आपको इसमें भी दे देती हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें फर्स्ट ईयर के लिए तो वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही निकलता है, जैसे आप निकालोगे ना उसमें अमाउंट, या अमाउंट आप निकालोगे वो वैसा ही निकलता है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर के लिए आप निकालोगे तो जो आपने अमाउंट निकाला होता है ना वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है उसमें। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, इतना ध्यान रखना होता है। ठीक है, यस मैम। वो चेंज होता रहता है। जो अमाउंट आएगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, फिर जो उससे अगले साल के लिए अमाउंट बन के आएगा आपका सॉल्व करके वो उससे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। बट सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ही रहेगा आपका, और उसको आप एक ही बारी में सॉल्व कर देते हो, चाहे वो 100 साल के लिए दिया है, चाहे 50 साल के लिए दिया है, जितने मर्जी ईयर्स के लिए दिया है, इसमें आपको जो है वो अलग सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। यस ओके। मैम। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 के बराबर। P का मतलब होता है आपके पास प्रिंसिपल, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T मीन्स टाइम पीरियड, कितने समय के लिए आपने वो पैसा लिया है किसी से उधार। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है, जो मेन चीज है वो ये है कि इंटरेस्ट आपका बच्चे ईयर के हिसाब से लगता है। कभी भी आपको इंटरेस्ट जो आपने बताना है कि इंटरेस्ट लगा आपका, टाइम पीरियड जो भी आपके पास दिया होगा, कभी कभी क्वेश्चन में मंथ में दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो उसमें डेज में दिया होगा, लेकिन कभी भी इंटरेस्ट आपका डे या मंथ के अकॉर्डिंग नहीं लगता, आपका वो ईयर के अकॉर्डिंग लगता है। तो मंथ या डे में दिया होगा उसको आपने ईयर में चेंज करना है, फिर आपने क्वेश्चन में उसको सॉल्व करना है। ठीक है।
यस मैम। जैसे एक यस मैम। सिंपल सा क्वेश्चन आपको बोला गया है, इफ P इज इक्वल टू 1000 रुपीज, R इज इक्वल टू, प्लीज माइक बंद रखो अपना, R इज इक्वल टू 20% एंड T इज इक्वल टू 4 ईयर के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। मैम हम कर लेंगे सॉल्व मैम, हमने पहले भी किया था। किया तो बच्चे आपने सब कुछ ही है पहले, क्लास वाला टॉपिक भी आपने किया था अश्विना। आपको पुरानी कॉपी मिल गई है अपनी? यस मैम। मैम पुरानी कॉपी में मैम उस टाइम फॉर्मूला नहीं मिल रहा। क्यों, लिखा तो होगा उसमें फार्मूला, आपने आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखा हो, मैंने लिखवाए हैं आपको सारे फार्मूले। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो गलती आप लोग करते हो उसको मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। कभी भी आपकी, जैसे ये लिखा है मैंने 1000 इंटू 20 इंटू 4, तो ऊपर वाली वैल्यू एक साथ नहीं कटती है कभी भी। ये नहीं करना कि 20 के जीरो के साथ आपने 1000 का जीरो काट दिया, हमेशा ऊपर नीचे वाली वैल्यू करती है। और एक चीज की गलती जो बहुत बच्चे करते हैं, जैसे आपने लिखा है 20 प्लस में आपका मान के चलो यहाँ पे 1000 है, डिवाइडेड बाई में आपका 10 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों में से भी किया था शायद ये केस, किसी ने जीरो के साथ आपने जीरो काट दिया। ये कभी नहीं करता, क्योंकि बीच में आपका प्लस का साइन दिया है, तो आप नहीं काट सकते ऊपर नीचे। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप फिर 10 के साथ कट कर सकते हो, ठीक है? यस मैम। मैम मैंने किया था मैम एक बार। किया था आप लोगों ने में से किसी ने किया था, मुझे याद नहीं किसने किया था, लेकिन किया था। मैम मैंने किया था। ठीक है, पर ये गलती आगे से मत करना भी। तो 200 इंटू अगर 4 करते हो तो आपके पास आता है 800 के बराबर। अब ये चीज तो हो गया बच्चे सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, 5 रुपए आपने किसी से ले लिए। अब जो 5 रुपए आपने लिए हैं ना, उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, या फिर आप सम ऑफ मनी भी बोल सकते हो। एक्चुअल में जिस पैसे के बारे में बात की जा रही है ना, उसको सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल बोला जाता है। वापस आपने 7 रुपए किए, 2 रुपए इंटरेस्ट के साथ, मतलब पहले लिए 5 थे, 7 आपने वापस किए, कितना बढ़ा के दिया आपने? 2 ही रुपए बढ़ा के दिए। तो ये जो 2 रुपए हैं ये तो आपका इंटरेस्ट है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब ये जो 7 रुपए दिए ना आपने, इसको भी पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, और वो होता है आपके पास अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, ठीक है। जो 7 रुपया वापस दोगे ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी जुड़ के जाता है, जो लास्ट में आप अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसे आप दोगे, उसको जो है वो अमाउंट के नाम से जाना जाता है। और जो आपका अमाउंट होता है उसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में आपका प्रिंसिपल। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। हम एक बार फॉर्मूले भी देती हूँ। मैम डन। चलो, ये आपको सिर्फ एक फार्मूला ही है जो आपको ध्यान में रखना है, और इसी फार्मूले का हेर फेर है जो आपके सारे क्वेश्चंस में है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ ही बढ़ते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। आपको बोला गया है फाइंड SI, जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एनुअली, पर ईयर, ठीक है। एंड T इज इक्वल टू 4 मंथ। अब इसमें जो टाइम पीरियड गिवन है ना बच्चे, वो मंथ में गिवन है। पहले तो मंथ से आपने ईयर में चेंज करना है। हमें पता है 1 ईयर इज इक्वल टू कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। 12 मंथ। आपको तो 4 महीने चेंज मैम करने हैं, तो क्या? 4/12। ओके, 1/12 के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मंथ इक्वल्स टू 4/12, यानी कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 ईयर आपके पास आएगा 4 मंथ के बराबर। तो जहां पे आपको टाइम पीरियड बताना है वहां पे आपने 1/3 ईयर लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट करो और आंसर मुझे फिर आप बता देना जब आपका हो जाएगा, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। यस मैम। मैम आपका क्वेश्चन दिखाओगे एक बार? क्वेश्चन शो हो रहा है अंशिका, मैंने क्वेश्चन दिखाया है आपको ऊपर से। मैम आकांक्षा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आकांक्षा। I'm done, ma'am. ओके, Done, ma'am. आपका आकांक्षा। मैम थोड़ा सा ही बचा।
आप तब तक एक और क्वेश्चन दे दो। दे रही हूँ, आकांक्षा का थोड़ा सा वेट कर लो। वीडियो ऑन है ना आप सबकी? यस मैम। आज तो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज तो आपकी वीडियो ऑन होगी। सही बोला? यस मैम। यस मैम, मेरे को स्कूल में करना होता है, मुझे आइडिया है इसके बारे में। मैम सबसे इजी है। यस मैम। चलो, आकांक्षा डन? मैम लास्ट में लगी। करो करो, जल्दी करो, अपना माइक बंद रखो सम्राट। डन मैम, हो गया। ओके, आकांक्षा क्या आंसर है आपका इस क्वेश्चन का? मैम 120। 20? ओ मैम 120। सिंपल इंटरेस्ट 120 आया आपका? मैम मैं बताऊं? 10। मैम 10। यस मैम 10 आएगा बच्चे। आपने कहीं पे गलत किया है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपने लगाया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल आपके पास गिवन था 600, रेट 5%। यस मैम। 600 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टाइम आपने 1/3 मल्टीप्लाई 100। 100। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऊपर तो सिर्फ 2 और 5 ही बचा, तो 5 इंटू 2 इज 10। 10 आना चाहिए था आपका आंसर आकांक्षा। मैम मैंने क्या किया? मैम मैंने अलग तरीके से किया। आकांक्षा, आपको समझ आया मैंने क्या बोला? यस मैम। हम दोनों ने मैम अलग तरीके से किया, पर मैम आंसर से हमारा 10 नहीं आया है। कोई बात मेरा भी। नहीं, एक क्वेश्चन को करने के 1000 मेथड होते हैं, 1000 वे से आप कर सकते हो। ठीक है? स्पेशली मैथ के क्वेश्चन बहुत तरीकों से हो जाते हैं, जैसे भी आप करो, कैलकुलेशन में ही करोगे आप चेंज, और तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला तो आपने यही लगाया होगा। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ p इज इक्वल टू 800। प्लीज माइक बंद रखो अपना, जिसका भी ऑन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 146 डेज। ये डेज वाला भी आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा, ईयर में फटाफट से करो और मुझे बताओ। एक साल में होते हैं आपके ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज, आपको सबको पता है, तो आपको 146 डेज को बताना है कितना है। 2/5 ईयर। ये नहीं आंसर। डन मैम। ओके, डन मैम। अश्विना आपका? हम कर रही हूँ।
वहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दो। अश्विना आपका डन हो? मैम ओके अश्विना आंसर बताओ इसका। 384। 384। बाकी बच्चों का क्या आया? 300 मैम 32। 32। आप 32। 32 ही इसका आंसर है। 384 तो कभी नहीं आएगा इसका आंसर। टाइम आपके पास है 146 के बराबर। हमें पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होते हैं आपके पास, तो एक दिन निकाल दो। 1 डे इज इक्वल टू 1/365 ईयर के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अश्विना आप देखो जरा आपका कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यस मैम। 146 डेज इज इक्वल टू 146/365। यहाँ तक ठीक है? ये ठीक है? हेलो मैम मैंने मंथ देखा। मंथ कहाँ है इसमें? यहाँ पे डेज नहीं लिखा है मैंने। और मैंने एक चीज भी बोल के क्या, इंटरेस्ट हमेशा आपका ईयर में लगता है, ना डेज में लगेगा ना मंथ में लगेगा। में चेंज किया है। मंथ में किसने बोला आपको चेंज करने को? मैंने जब क्वेश्चन आपको लिखवाया था मैंने उसी टाइम क्लियर बोल दिया था कि आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो ईयर में लगता है आपका। आप मंथ में क्यों चेंज कर रहे हो इसको? मंथ में दिया होता तब भी तो आपको ईयर में ही चेंज करना था। इससे पिछले क्वेश्चन में अगर मैं मंथ में चेंज ना करके उसको ही सॉल्व कर देती तो मैंने क्यों सॉल्व करवाना था आपको ईयर में, वो अगर इंटरेस्ट आपका मंथ में भी लग जाता तो। और एक चीज और सम्राट, जब मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया था उस टाइम आपने बोला था टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2/3 मंथ, बोला था आपने? आपने बोला था सम्राट, मैंने भी सुना था, बट मैंने उस चीज को इग्नोर किया। जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। खुद मुझे लगा सारे खुद करेंगे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, बताना किसी को कुछ नहीं है। और वैसे भी 2/3 तो कहीं से भी नहीं आएगा ये सॉल्व करने के बाद। फिर दूसरा तो बिना सोचे समझे फिर वो लेके चल पड़ता है कि हाँ 2/3 बोले तो वही होगा। मैंने 24/5 किया। 800 आपका प्रिंसिपल था, रेट आपके पास 10 था, टाइम पीरियड आपने निकाला 146 अपॉन में आपको 365 के बराबर। मल्टीप्लाई यहाँ पे 100, डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट जाएगा। 5 के साथ कट करोगे तो आपके पास आएगा 5 7 जा 35, 1 कैरी बचा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। 13 के टेबल से अगर आप नहीं, ये तो 73 है आपका। अब आप कैसे इसको कट कर सकते हो? 73 तो किसी के टेबल में भी नहीं आता आपका, तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ऊपर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 146 डिवाइडेड में आपका 73। ऊपर वाला कितना आएगा सॉल्व करके? मल्टीप्लाई किया होगा आप लोगों ने। कितना आया है? 146 इंटू 16 करोगे तो मैम 2336 60 36 2336 अपॉन में 73। अब 73 के साथ इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखो जरा कितना आता है। 73 टूजा अगर आप करते हो तो आपके पास आता है 146। अगर आप थ्रीजा करते हो फिर आता है 9219, तो ये आएगा 219 के बराबर थ्रीजा। सॉल्व कर लो। 2 बचेगा कैरी यहाँ पे 13, 9 10 11 12 13, 4 बचा, यहाँ पे 1 हुआ, ये 6 हुआ। 2 पे ये पूरा पूरा ही कट जाएगा क्योंकि 2 पे ये था 146। 32 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्लियर हुआ? मैम मैं डिवाइड कर रही हूँ अभी। आपका हो नहीं गया था? मैम आ गया आंसर। आपका हो नहीं गया था पहले, यस मैम। तो दोबारा क्यों कर रहे हो? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2.5 ईयर। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फटाफट करो। प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम पीरियड भी डेसिमल में गिवन है 2.5। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल।
मैम 2.5 ये रहा है या फिर 25? 2.5 टाइम पीरियड 2.5 है आपका, कंफ्यूज मत होना इसमें। डन मैम। डन मैम। डन। डन कर रहे हैं। डन मैम। डन मैम। ओके, क्या आंसर आया अश्विना? मैम 187.5। कितना? 187.5। बाकी बच्चों का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? आकांक्षा? मैम 0.2। सम्राट का सही है, बाकी दोनों का गलत है, क्यों? सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 15, प्रिंसिपल आपके पास दिया गया है 300 के बराबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम पीरियड आपके पास है 2.5 के बराबर, डिवाइडेड बाय 100। डबल जीरो के साथ ऊपर वाली डबल जीरो कट गई। कोई डाउट है किसी को? 3 इंटू आर मल्टीप्लाई, इसका मैं डेसिमल ओपन कर देती हूँ तो ये आएगा 25/10 के बराबर। कोई डाउट है? नो मैम। 5 के टेबल से कट कर लो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। कोई डाउट है? नो मैम। मैम अब आपका जो ये 3 है, ये 3 आपका आर को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब भी इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। क्या करेगा? मल्टीप्लाई। मैम डिवाइड। आप लोगों के आंसर कैसे आ जाता है, मुझे ये नहीं समझ आता। जब आपको यही नहीं पता कि मल्टीप्लाई अगर वैल्यू राइट या लेफ्ट साइड हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो वो क्या करेगी, फिर आपके आंसर कैसे निकल जाते हैं सम्राट? डिवाइड कर दूसरी साइड। 3 5 15, 5 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 5/2। अब आपके पास है ये 5/2 आपकी मल्टीप्लाई हो रही है आर के साथ। जब आप इस पूरी फ्रैक्शन को दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्या चीज मल्टीप्लाई? मतलब जो 2 आपका डिनोमिनेटर में है वो कहाँ जाएगा? मैं 5 के नीचे। 2 आपका डिनोमिनेटर में है, डिवाइड कर रहा है 5 को, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और 5 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, क्या करेगा? डिवाइड। तो 5 के साथ 5 कट गया, सिंपल 2 इज इक्वल टू आर के बराबर आ नहीं गया? आपकी इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ से आ रही है? क्या गलती कर रहे हो आप लोग? यस मैम।
आपकी गलती कहाँ हो रही है? यस मैम तो ठीक है, आपकी गलती कहाँ हो रही है? देखिए आपने मिस्टेक अपनी कहाँ है। मैम मैम 15 को मैनेज एज मैम रेट परसेंट बना दिया। क्या किया? मैम जो मैम 15 सिंपल इंटरेस्ट था ना मैम, मैंने उसको 100% बना दिया। आपको ये क्वेश्चन मेरा समझ आया था जो मैंने ऊपर लिखा था? यस मैम। अपनी मर्जी से ही क्वेश्चन को चेंज कर देते हो आप लोग। जो गिवन होता वो लेना नहीं है, और जो नहीं आपको निकालने के लिए बोला है वहीं पे वो वैल्यू पुट कर देनी है आपने। क्वेश्चन में अपनी मर्जी से चेंज मत किया करो, जो गिवन होता है उसी में करना है आपको जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट when principal equals to 700 rupees, the rate of interest is equal to 6% per annum, and last one, time period is equal to 6 month. आपने जो है वो अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए पहले तो आपको जो है वो अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट जब निकल जाएगा तो फिर अमाउंट का फार्मूला लगा देना। हो जाएगा कि मैं करवाऊं? मैम हो जाएगा। मैम हो जाएगा। करो फिर, हो जाएगा अगर। ध्यान से करना, भी गलती मत करना। डन मैम। अमाउंट निकाल दिया? यस मैम। ओके, देख लो अभी भी अपने क्वेश्चन को एक बार, चेक कर लो उसको। मैम निकल गया। आकांक्षा का नहीं हुआ अभी। डन मैम। क्या आंसर आया अश्विना? 721। बाकियों का? मैम 21। मैम 721। जो 21 में मैम ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकला। तो उसमें आगे अमाउंट भी निकालना है सम्राट। आपको बोला क्या है? अमाउंट बोला है ना निकालने के लिए। मैंने बोला था पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो फिर अमाउंट का फार्मूला लगाओ। उसमें 700 में 21 ऐड करोगे जब तो 721 नहीं आएगा आपका। यस मैम ऐड आप कर लोग आधा क्वेश्चन पढ़ते हो, मुझे समझ नहीं आता। समझाने के बाद भी आपका ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। When principal equals to 1000, rate of interest is equal to 8% एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200। ध्यान से करना, आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपने टाइम पीरियड निकालना है इसमें।
डन मैम। डन मैम। हो गया सबका? रुको। डन मैम। क्या आंसर आया सम्राट? मैम 2 होल 1/2। और बाकियों का? मैम 2.5 ईयर। मैम 2.5 ईयर। ठीक है, सबका ही ठीक है। 2.5 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आएगा 5/2 के बराबर। जब आप इसको डेसिमल में ओपन करोगे तो 2.5 ही आएगा। ठीक है, ओके, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है आपने रेट परसेंट निकालना है, मतलब रेट पर एनम निकालना है आपने। प्रिंसिपल गिवन है 600, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है आपके पास 150 के बराबर, और टाइम पीरियड आपके पास गिवन है 5 साल के बराबर। तो फटाफट से आप मुझे रेट परसेंट निकाल के बताओ कितना आता है। और आपको आज होमवर्क के लिए क्वेश्चंस चाहिए? यस मैम, दे दो। कल भी आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला ही टॉपिक होगा। कल जो हम पीडीएफ करेंगे वो हमारा जेएनवी वाला पीडीएफ होगा। कोशिश करेंगे कि सारा पीडीएफ हमारा कंप्लीट हो जाए कल, ठीक है? यस मैम। यस मैम। इसका भी मैं आपका ये 7th क्वेश्चन है, नहीं 6th क्वेश्चन है। अभी आपको टाइम है क्लास के लिए, तो 7 तक हो जाएंगे ऑलमोस्ट हमारे। फिर बचेंगे आपके 8 क्वेश्चन आगे। टोटल 15 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। तो जो 8 क्वेश्चन होंगे आपके पास, उनमें से आप जितने कर पाओगे उतने कर लेना। कल छुट्टी है आप लोगों को? नो मैम। आपको तो है अश्विना, बाकियों को नहीं है। डन मैम। क्वेश्चन। डन मैम। क्वेश्चन। आपका अश्विना? मैम सम- कर आप- रही हूँ। नेक्स्ट में आपको बोला है टाइम निकालना है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। किसका बच गया पहले वाला क्वेश्चन? आकांक्षा आपका? आकांक्षा आपका क्वेश्चन रह गया है। यस मैम कर रही हूँ। डन मैम। क्या आंसर आया आकांक्षा? मैम 4.615। और बाकियों का? मैम 3%। 3%। मैम 5%। सबका अलग ही है। मैम मैंने गलती से 3% बोल दिया मैम। 5 है। आपको बोला गया था प्रिंसिपल गिवन है 600 के बराबर, टाइम पीरियड है 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट था 150 के बराबर। होल डिवाइडेड में आपका 100 होता है। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगी, यहाँ बचेगा 6 5 30 मल्टीप्लाई रेट इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से रेट आपके पास आएगा 150/30 के बराबर, क्योंकि 30 आपका आर को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। जीरो के साथ आपका जीरो कट गया, 3 5 15 होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% के बराबर आएगा। आकांक्षा? 5%। आकांक्षा आपका गलत है क्वेश्चन। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा है जो ये वाला, इसको करो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। मैम इसको करते रहेंगे। यस मैम। मजा आ रहा है। कल भी टाइम, कल भी है टाइम इसको करने का, कल करेंगे। जो इंटरेस्ट वाला टॉपिक होता है उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वही करते जाना आपने। मैम सारे टॉपिक में आपको इंटरेस्ट अपना रखना पड़ेगा।
सारे टॉपिक आपको जैसा आपको ये लग रहा है वैसे ही आपको बाकी मैम टॉपिक भी आज करने शाम को क्लास नहीं है मैम, आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। क्या करना मैम आज शाम को क्लास नहीं है। आप ले कोई सकते बात हो। नहीं बच्चे, हम कल ही करेंगे क्लास कंटिन्यू। फाइंड द टाइम। डन मैम। ओके, डन मैम। सम्राट का बचा है। और होमवर्क के क्वेश्चन दे दो। होमवर्क आपके साथ पीडीएफ शेयर होगा अभी, उसमें से हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, स्टार्टिंग वाले 7 हो गए आपके अभी तक। 8 to 15 तक आपने होमवर्क में करने हैं, जितने हो पाएंगे उतने नहीं समझ आएंगे मैं क्लास में करवा दूंगी। और Done, कल जो ma'am. हम करेंगे सेम पीडीएफ करेंगे, लेकिन कल हम जीएनवी का करेंगे और आपके जो होमवर्क क्वेश्चन में डाउट होंगे वो करवाऊंगी। डन। Done, ma'am. क्या आंसर आया सम्राट, क्या आंसर आया Ma'am, 6 year. बाकियों का? मैम Ma'am, 6 चलो ईयर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो 5 मिनट का ब्रेक है आपको, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। अभी 38 हुए तो 5 मिनट आगे देख लो। हम कर लेते हैं।